तो मैं हूं मानव सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आयुष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। आपकी बेहतरीन तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से जो साधारण ज्ञान की जो क्लास चल रही थी उसका हम पार्ट आज 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 में आपको साधारण ज्ञान पढ़ा चुके हैं और आज हम साधारण ज्ञान का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कोई धन 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो 3 गुना होने में कितना समय लेगा। जैसे कि मान लिया कोई धन P है, ठीक है, वो क्या होता है 12 वर्षों में 2P हो जाता है, यानी दोगुना हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें ब्याज कितना हो गया आपका, ब्याज हो गया आपका P। क्यों 2P क्या है, 2P है, इसमें आपका साधारण ब्याज भी है और प्लस में मूलधन है। तभी तो वो कह रहा है 12 वर्षों में 2P हो जाता है और वो कह रहा है फिर क्या है 3P, यानी 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। तो यहां से देखो, इसमें क्या है 2P में 1P है यानी ब्याज, और इसमें कितना है ब्याज आपका 2P, यानी मिश्र धन में से हम मूलधन को निकाल देते हैं, जो बचता है आपका वही क्या हो जाता है, इसका ब्याज हो जाता है। ठीक है, पहले हम यहां से हल करेंगे। ठीक है, तो यहां से जब हल करेंगे तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर आपको ज्ञात करनी है और समय बटे 100। ठीक है, P से P कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, ये हो गया 25। ठीक है, तो दर बराबर यहां से हो जाएगा 25/3। जब ये इधर आएगा तो 25/3 हो जाएगा। ये आ गई आपकी दर आ गई। अब इसमें पहुंच जाओ, ये कह रहा है P 3 गुना होने में कितना समय लेगा। तो इस 3P यानी 3 गुना होने में 2P ब्याज आ गया, तो यही 2P से हम निकालेंगे 2P यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है P है, दर कितनी आपकी आ गई 25/3 इंटू समय कितना, समय हमें आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समय, ठीक, बटे 100। P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 25 से 100 को काटो, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, अब ये 4 किधर जाएंगे, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो हो जाएंगे 8 बराबर समय बटे 3, और ये 3 फिर कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके 8 में, तो कितने हो जाएंगे, तो समय बराबर हो जाएगा 24 वर्ष। क्या हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। तो 24 वर्ष कितना है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 4000 रुपए है, उसमें से 1500 रुपए 10% की वार्षिक ब्याज पर और 1000 8% की वार्षिक ब्याज पर उधार देता है। बताइए वह शेष धन मतलब 1500 हजार कितने हुए 2500, और 4000 में 25 से घटाओ कितने बचे 1500, यानी शेष कितने बचे 1500। तो वो कह रहा है शेष धन को वो कितने प्रतिशत दर पर उधार दे कि कुल पर, यानी कुल पर मतलब जो 4000 रुपए है, तो इस पे आप उसे 9.125% का ब्याज मिले। कहने का मतलब ये है कि 1500 का 10%, 1000 का 8%, और जो बाकी बचे हैं आपके कितने बचे हैं 1500 बचे हैं, इस पे वो कितने परसेंट का ब्याज लगाए जो उसे 4000 का इतने परसेंट के ब्याज के बराबर हो। इसका ब्याज और प्लस इसका ब्याज किसके बराबर होना चाहिए, 4000 के इसके परसेंट के बराबर होना चाहिए, ये वो कह रहा है। ठीक है, तो हम वही उसी फार्मूले से लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, तो लगाओ, देखो 1500 मूलधन हो गया, दर कितनी हो गई 10% हो गई, और समय कितना है दे रखा है वार्षिक ब्याज पर वार्षिक देता है, तो उसे यानी साल 1 है ना, तो हम समय 1 रखेंगे, 1 साल रखेंगे बटे 100।
प्लस क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8 1 प्लस बटे 100 और प्लस कितने बचे दोस्तों 1500 बचे 1500। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे दर मिल रही है तो हम इसको हम रख देंगे x इंटू 1 बटे 100 बराबर क्या कर देंगे 4000 इंटू 9.125 गुणे 1 बटे 100। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये 100 और ये 100 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1500 की 10 से गुणा करो तो ये हो जाएंगे इतने। ठीक है, प्लस में ये हो जाएंगे 8000। ठीक, प्लस ये कितने हो जाएंगे 1500 x हो जाएंगे। इधर 1 2 और 3 जीरो है तो 3 जीरो से ये दशमलव आपका चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 की इससे गुणा कर दो कितने हो जाएंगे 4 पंचे 20 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएंगे, 4 एकम 4 1 5 हो जाएंगे और 4 में 36 यानी इतने हो गए। समझ गए। अब हम इनको जोड़ेंगे, इधर ले जाएंगे घटा देंगे, जो आएगा उसमें हम 1500 से भाग दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं जगह की कमताई की वजह से, तो क्या हो जाएगा 36500। ठीक है, माइनस ये 15000 है 8000 है तो कितने हो जाएंगे 23000। ये हो गए 23000 माइनस। ठीक है, घटा दो तो x बराबर हो जाएगा 0 0 हो गया। ठीक है, 5 में से 0 गया 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 2 में से 3 में से 2 गए 1 बचा बटे कितने हो गए 1500। ठीक है, ये दोनों जीरो गए, 15 नेमा 135। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 9% आ गया। तो क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने दोस्तों क्या किया है, वो कह रहा है कि 4000 एक व्यक्ति के पास रुपए थे, उसमें से 1500 10% की वार्षिक ब्याज पे और 1000 8% की वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, बचे जो शेष बचे कितने 1500 और 1000 कितने हो गए 2500। 2500 को 4000 में घटाओ कितने बचे 1500। तो जो 1500 बचे हैं उसको कितने परसेंट पे उधार दे ताकि उसे 4000 पर इसकी परसेंट के बराबर ब्याज मिल जाए, यानी इसका ब्याज और इसका ब्याज इन तीनों को जोड़ के इसके ब्याज के बराबर हो जाए। वो हमने किया, हमने इसका ब्याज ये निकाला है, इसका ब्याज ये निकाला है और इसका ब्याज ये निकाला है और इस पूरे का ब्याज हमने ये निकाला, बराबर कर दिया, बस अपने आप क्या आ गया आंसर आ गया x बराबर 9% आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि 50,000 को दो ऐसे भागों में बांटो कि एक भाग का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज दूसरे भाग के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज का 2 गुना हो। क्या हो 2 गुना। सवाल कह रहा है कि हम 50,000 है आपके, ठीक, इसको हमें 2 भागों में बांटना है। किसमें 2 भागों में, एक भाग ये और एक भाग ये। ठीक है, तो वो कह रहा है इस भाग का कितना 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज मान लो जो भी आया x आया, कितना आया x आया, और इधर इस वाले भाग का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का जो भी ब्याज आएगा यानी 22 आएगा मान लिया। तो ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज के 2 गुना है। क्या है 2 गुना है, यानी x वाला कितना है 2y है, यानी ये वाला ब्याज जिसका कितना है 2 गुना है। समझिए 50,000 को 2 भागों में बांटो जिसपे पहले भाग पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज इस वाले भाग के 2 गुना है। ठीक, तो हमें 2 भाग ज्ञात करने हैं, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं।
अब देखो 50,000 को हमने दो भागों में बांट लिया। एक भाग मान लिया हमने एक्स मान लिया, ठीक। दूसरा भाग हमने मान लिया 50,000 माइनस एक्स, ठीक। दोनों भाग हो गए। अब इस वाले भाग पे हम क्या करेंगे, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। यही तो होगा। अब चलो बराबर कर दो, इसका हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अभी चलो बराबर मत करो, ठीक है। इसका साधारण ब्याज निकालो, 50,000 माइनस एक्स, ये हो गया मूलधन। दर कितनी है 10% और समय कितना 6/100, ठीक। ये वाला ब्याज इसका है और ये वाला ब्याज इसका है। तो वो सवाल कह रहा है ये वाला जो ब्याज है, ये वाला ब्याज वो इसके क्या है, दोगुने के बराबर है। किसके, दोगुने के। तो हम कर देंगे यहाँ पे 2 गुना में, ठीक। ये हो गया ये सवाल। ये है 100 से 100 कट जाएंगे, 10 से 10 कट जाएंगे, ठीक। 2 से 2 4 8 कट जाएंगे। और क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है। इतना हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर, अब 3 के अंदर गुणा कर दो। तो 3 के अंदर गुणा करोगे तो 50 से करोगे तो 3 पंजे 15, ये हो जाएगा, और माइनस के 3x, ठीक। अब 3x को हम लाएंगे इधर, ठीक। तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और 5x बराबर 1.5 लाख हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटे 5, 5 3 15, ठीक है। अब ये 0 उतार दो, ये हो गया 0। तो ये क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया 30,000। x का मान कितना हो गया 30,000। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 30 घटाओ तो क्या हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा 20,000। 30,000 और 20,000 यानी 50,000 को हम किसमें बांट दें, 30,000 और 20,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/2 यानी 3.5 साल, इसको हम उसमें बटा में लिखेंगे, 3 दूनी 6 1 7, यानी कितने हो जाएंगे 7/2 वर्ष के लिए 870 रुपए उधार लिया। निश्चित समय के बाद उसने 800 रुपए नगद तथा एक साइकिल देकर ऋण चुकता करता है। साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 870 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 समय का हम ब्याज निकालेंगे पहले, ठीक है। पहले हम सीधे यही करते हैं, तो निकालो। तो 870 गुणे 5 गुणे 7/2/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 दूनी 4 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 87 गुणे 7/4, ठीक है। अब यहां से 87 गुणा कर दो 7 7 49 और 7 8 56, 56 और 4 60/4 हो गया। अब क्या हो गया 60/4 को अब हम भाग देंगे, 15 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 आ गए और दशमलव लगाया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आ गया आपका ब्याज, यानी 152.25, ठीक। वो कह रहा है इतना वो ब्याज देता है, कितना दे रहा है 152.25 क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा, और प्लस में 870 रुपए भी देगा। क्यों, जो उसने लिए वो भी देगा, नहीं देगा वापस, 870 रुपए वापस देगा, प्लस में इतना ब्याज देगा, ठीक। अब दे दिया, जोड़ दो ने 0.25 कितना आ जाएगा, 0 का आएगा
2 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ो, 2 बचे, और 7 5 12 के 2, 8 1 9 1 10, कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, यानी कि इतना उसने टोटल रुपए वापस किया, समझ गए। अब ये तो टोटल रुपए वापस किया, तो इसमें क्या क्या दिया उसने? उसने 800 रुपए नगद दिए इसमें, ठीक है, और प्लस में एक साइकिल दी, तो इसमें ये क्या दिया है? बराबर 800 रुपए और प्लस एक साइकिल का मूल्य मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। तो 800 इधर चले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा इसमें से 1022.225 माइनस 800 बराबर 222.25 हो जाएगा, समझ गए। यानी वो कह रहा है हमने निकाला गया 870 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 साल का हमने ब्याज निकाल लिया, वो ब्याज आया 152.25, ये हो गए ब्याज, और प्लस में 870 रुपए और देगा, तो कितने टोटल देगा? 1022.25 रुपए देगा ये। और उसमें वो कह रहा है कि इनमें उसमें 800 रुपए उसने नगद दिए और उसने बदले में साइकिल दे दी, तो साइकिल का मूल्य ज्ञात करना था, वो हमने इसमें घटा दिया और 222.25 आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर ई में, तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी धन का, यानी हमें कोई धन नहीं पता है, ठीक है, उसका 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का सूद, सूद मतलब ब्याज उतना ही होगा जितना 500 रुपए का सूद 4.1/2% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में होगा, ठीक। किसी धन का, यानी धन नहीं पता है तो हम मान ले रहे हैं धन पी, ठीक, इसका 4% की दर से 5 वर्षों का ब्याज, ठीक, कह रहा है इधर 500 का 4.1/2 और 4 वर्षों का, ठीक। यानी जो पी है कोई धन तुम्हें नहीं पता है, उसका 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का जो ब्याज होगा वो इसके बराबर होगा, ये कह रहा है। यानी 500 का 4.5 4.1/2 वार्षिक दर से और 4 वर्षों का जो ब्याज होगा वही ब्याज इसका होगा, तो वो धन ज्ञात करो। क्या करो? धन ज्ञात करो। तो हम उसी फार्मूले से करेंगे, तो क्या करेंगे? मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100 बराबर, इधर भी कर दो 500 गुणे, अब इसे हम 4 दूनी 8 9 9/2 कर देंगे बटे गुणे 4 और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 100 कैंसिल हो गए, ठीक, 4 से 4 चले गए, 5 से ये 5 चले गए, कितने हो गए? 100 हो गए। अब 2 से काटो, कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 50 की 9 से गुणा कर दो, तो पी बराबर 50 की 9 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे 450, तो यानी पी कितना आ गया? 450। 450 कितनी? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे क्लास को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 400 रुपए 5 वर्षों में 480 हो जाता है, कितना? ये कह रहा है कि 400 रुपए कितने 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 480। इसका मतलब क्या है? 80 रुपए आपको 5 सालों में ब्याज मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 80 रुपए। तो वो कहता है उसी ब्याज की दर से 725 रुपए 2.5 वर्षों में, कौन सी ब्याज की दर से? जिसकी दर से 400 रुपए 5 वर्षों में 480 हो गया, उसी ब्याज दर से 725 रुपए 1/2 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मूलधन दिया है और समय दिया और आपको दर नहीं दी है। आपको दर पता चल जाए तो इसका ब्याज मिल जाएगा पता, तो हम क्या करें? जो दर है वो कहां से ज्ञात करेंगे? इससे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब 5 सालों में ब्याज कितना हो गया आपका दोस्तों? 80 रुपए हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 80 बराबर
400 मूलधन हो गया और दर आपको ज्ञात करनी है और समय कितना हो गया 5/100 हो गया। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से काटो, 5 से 80 काटेंगे 16 हो गया, 4 काटेंगे 4 से काटेंगे 16 तो 4 हो गया। तो दर बराबर कितना हो गया आपकी 4%, ठीक। अब इसी दर से ये वाला 725 रुपए कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 725 गुणे 4 और गुणे 2 दूनी 4, 5/2/100, ठीक। इतना हो गया आपको। अब देखो 4 से काटो, ये हो जाएंगे 25, ठीक है। अब 25 से ये काट दो, 25 दूनी 50, ठीक है। कितने बचे आपके 25 दूनी 50, 22 बचे। 22 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएंगे 225, ये जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 की 29 से 5 की गुणा करो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 14/2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी आपका ब्याज कितना हो गया 72.2, 72.2 और प्लस 725 ये, तो कितना हो जाएगा 725 ये हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 5 यानी 797.5 रुपए हो जाएगा आपका 725, किसमें ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 31 रुपए की कुछ राशि को 5% और शेष राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई है। कुछ यानी 3 वर्षों के बाद उसे 600 रुपए कुल ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% की ब्याज की दर पे और 8% की ब्याज की दर पे जो राशियां दी गई थी उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे, जो 5% की ब्याज की दर पे दी गई राशि वो हमने मान ली x, ठीक है, कितनी मान ली x मान ली। और जो 8% की ब्याज की दर पे दी गई पहले x, जो सॉरी हम क्या करेंगे, तो जो 8% की ब्याज की दर दी गई है तो वो कितनी हो जाएगी 3100 माइनस एक्स। यह है 5% वाली और यह है 8% वाली। इसका ब्याज और इसका ब्याज कितना है 600 रुपए है, तो हम इसका ब्याज निकालेंगे और प्लस इसका ब्याज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 600 के बराबर कर देंगे। तो करो x इंटू 5 इंटू 3/100, ठीक है, प्लस 3100 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 3/100 बराबर 600। ये तो है, ये इसका हो गया ब्याज और इसका ये ब्याज हो गया, दोनों का ब्याज जोड़ के कितना हो गया 600 हो गया। बस यही हमें क्या करना था, ठीक है। 5 15 तो 15 एक्स हो जाएंगे, ठीक। तो ये 100 किधर चले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके, प्लस 8 24 कितने हो जाएंगे 24, 24 की 31 से गुणा करो तो ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 24 एकम 24, 24 के 4 हासिल आगे 2, 24 तीन कितने होते हैं 72 होते हैं, 72 में 2 जोड़ो कितने हो गए 74, डबल जीरो माइनस 24 एक्स बराबर 40, यानी हमने 100 की क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। अब यहां से देखो ये 15x ये माइनस के 24x है, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 9x हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जाके ये हो जाएगा माइनस के ये हो जाएगा, यानी उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो माइनस के 9x क्या हो जाएगा माइनस के 9x और इसमें घटा दो 0 बराबर 2 0 हो जाएंगे, ठीक है, 4 आ जाएंगे और 4 आ जाएंगे 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक। जब इसमें से बड़ी संख्या घटा है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 144/9, ये हो जाएगा, काट दो 16 निम्मा 144 यानी 16 आ जाएंगे डबल 0 हो जाए, तो
तो यक्स मान कितना आ गया आपका, यक्स बराबर आ गया आपका 1600। कितना आ गया, 1600 आ गया। और दूसरा क्या लिया था, 3100 माइनस यक्स। तो 3100 में से हम 1600 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। तो भाग कितने हो गए आपके, 1600 1500। तो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि जो है, हमने राशि मान ली पी, वो 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2p, यानी दोगुनी हो जाए। तो इसमें 8 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से सवाल करा चुके हैं। तो यानी वो कह रहा कि 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा, कितना समय। अब देखो p 4 गुनी हो जाएगी तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, 3p। कितना हो जाएगा, 3p। तो ये टोटल ब्याज है, और इसमें जब मूलधन निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें पहले ये लगाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा p बराबर p इंटू 8 इंटू दर हमें ज्ञात करनी बटे 100 हो गया। p से p कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25। तो दर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहुंच जाओ, 4 गुनी होने में कितना ब्याज है, 3p है। तो 3p बराबर p मूलधन हो गया, दर हो गया आपकी 25 बटे 2 हो गई, और समय हमें ज्ञात करना है बटे 100 हो गया। p से p कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 4 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 फिर तो 3 बराबर यक्स बटे 8 आ गया, यक्स इधर चला जाए, ओ सॉरी 8 इधर चला जाए, तो यक्स बराबर कितना हो जाए, 24 वर्ष हो जाए। ठीक है, तो ये 24 वर्ष कितने आ गया इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल कह रहा है 4000 की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझो। सवाल कह रहा है 4000 की x% की दर पर 3 वर्षों का जो ब्याज होगा, क्या जो ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, वो 5000 की 12% की दर से 2 वर्ष के ब्याज के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। 4000 की x% की 3 वर्ष का ब्याज जो होगा वो इसके ब्याज के बराबर होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम वैसे ही इसका ब्याज निकालेंगे और इसके ब्याज के हम बराबर रख देंगे। ठीक है, तो निकालो, ये 4000 इंटू यक्स गुणी 3 बटे 100 बराबर 5000 गुणे 12 गुणे 2 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो यक्स बराबर 10% यानी ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या सवाल कह रहा है, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण 5% की दर से 2 वर्षों में होगा। ठीक, इतना कह रहा है। सवाल कह रहा है 500 रुपए का, ठीक, 3% की दर से, ठीक है, और कितना समय होगा, कितना समय होगा, कितने समय में जो ब्याज होगा, क्या होगा, ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, 900 रुपए का
5% की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज होगा उसके बराबर होगा। 500 रुपए का 3% की ब्याज की दर से कितने समय में जो ब्याज होगा वो 900 का 5% की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज होगा उसके बराबर होगा। वही हम कर देंगे, अपने आप यहाँ पे समय आ जाएगा। तो हो जाएगा 500 गुणा 3 गुणा x बटे 100 बराबर 900 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 00 कैंसिल, 5 से 5 और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 6 वर्ष। तो x का मान कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष किसमें है, ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन साधारण ब्याज के, जो आज हमने इस क्लास में आपको कराए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या है, आप मैथ और रीजनिंग की अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। जय हिंद, जय